हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल एस्पिरेंट जर्नी पर। तो आज अपना 75 हार्ड डे का 36 डे है। भाई आज रात में नींद बहुत कम आई, क्योंकि 4.5 या 5 घंटे की ही नींद हुई होगी। रात में 1-1.5 घंटे तो करवटें ही बदलते रह गए। उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं आपको मॉर्निंग का डे दिखा रहा हूँ, दिल्ली में मौसम कैसा है। तो सुबह उठने के बाद डेली अपनी जो रूटीन रहती है वही रहेगी। पानी पिया जाएगा, पहले सबसे इम्पोर्टेंट है गर्म पानी पीना, क्योंकि फ्रेश भी हो जाओगे अच्छे से आप लोग भी, और फ्रेशनेस भी अंदर मिलती है। फिर उसके बाद ब्रश करते वक्त ही मैं अपना 5 आर्टिकल और रिवर की ट्रिब्यूटरी ये सब पढ़ लिया। यहाँ पर आप लोग रिवर की ट्रिब्यूटरी का फ़ोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो। फिर उसके पढ़ने के बाद अब हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं डे का। डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो डे अपना मैगज़ीन से आज स्टार्ट होता है। मैं मैगज़ीन कर रहा हूँ फेब मंथ का। मैगज़ीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स पास आ चुका है, तो करंट अफेयर पे मैं ज़्यादा अपना फोकस कर रहा हूँ। जीएस क्योंकि मेरा अप्रॉक्स तैयारी है, तो करंट अफेयर पे फोकस करते हुए मैगज़ीन को अब कंप्लीट करना है कुछ दिन के अंदर शेड्यूल के हिसाब से। तो थोड़ी देर रूम पर पढ़ने के बाद मैं चला छत पर। यार गर्मी हो रही थी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है दिल्ली में। और आप छत पर देख सकते हैं भाई, यहाँ दिल्ली में सबका 2-3 मंजिला घर है। क्यों? हमारे लिए ही बनाया, ताकि हमें चूज़ कर अपना पेट भर सकें ये लोग। जहाँ पर इतना ज़्यादा रेंट ले रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है यार। तो अब यहाँ पर छत पर पढ़ा जाएगा। पढ़ने से पहले थोड़ा यार अंदर से डीमोटिवेशन टाइप का लग रहा था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप का, तो मेडिटेशन किया, क्योंकि उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। आज हमने मैगज़ीन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की, जैसे कि 5 न्यू मेंबर ब्रिक्स में जुड़े हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया। 2 आप बता दीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने कवर किया लॉ कमीशन, जो अभी नई 23rd बाई अभी गठित की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसका चांस है आने का। सो करेंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट कवर इट। और आज आप लोग को दिख भी रही होगी आँख थोड़ी नींद अभी है उसमें, पर पढ़ना है। रात में नींद पूरी हुई नहीं थी, बस मन में वही क्वेश्चन चल रहा था यार, विल आई क्वालिफाई? अगर नहीं हुआ तो अरे भाई, जिनके मन में चलता वही जानते हैं इससे उबरा कैसे जाए। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समय ही बताएगा। हम केवल अपनी तरफ से हम लोग अपना एफर्ट डाल सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। मैं रात में सोया 12 बजे सोया हूँगा, 12, और मेरे को 1:30 बजते बजते नींद आई। बस यही, इसी में करवट बदलते चला गया, विल आई क्वालिफाई या नॉट। यही सब चल रहा था दिमाग में कि इतनी मेहनत करने के बाद होगा कि नहीं, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कितनी भी मेहनत कर लें और टाइम वही बताएगा। फिर जो 2 घंटे पेपर, 2 2 4 एक जीएस एक सेट, जो 4 घंटे निकलते हैं पेपर में, वो आपका कैसा जाता है वही सारी मेहनत डिसाइड कर देता है। और वही लोग भी फिर अगर नहीं निकला तो पढ़ते नहीं थे, और निकल गया, अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि इनका हो जाएगा। सब अपने तुरंत अपने आप सब अपने हो जाएंगे निकलते ही। तो एस्पिरेंट ये झेलते हैं, रातें ऐसी कभी कभी कटती हैं। सभी ये सब जुझारू जो दिन आते हैं, यही हमें धीरे धीरे ठोस बनाते हैं और अपने से रूबरू करवा। बस, तो खुद पर हर चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते चलिए। बस पेपर आ ही गया है, पास ही पेपर है। तो भाई जो मेरे दिल में चल रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्यों मेरे को नींद नहीं आई थी। तो लाइब्रेरी जाने से पहले यही बोलूँगा कि जिन आंखों में भाई सपने हैं, उनको नींद कम ही आती है। तो अगर आप परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो अच्छी बात है, सही रास्ते पर हैं हम सब। सो 2.5 आवर स्टडी करने के बाद अब हम चले लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में अपना दूसरा स्लॉट लगेगा। अभी मैं अपना मैगजीन ही पहले कवर करूँगा। ये मैं अपना डेस्क दिखा रहा हूँ, आप लोग भी भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे अपने आसपास लगा कर उसको तैयार करिए। मैगजीन मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टू डू लिस्ट के हिसाब से मैगजीन ख़त्म करनी है आज ये वाली। तो भाई आप लोग भी अपना टू डू लिस्ट बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टू डू लिस्ट, क्योंकि फिर उसी पाथ पे आप चलेंगे। बिना कोई टारगेट के मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अरे आज आप, ये रहा अपना स्पेशल पराठे हमारे भैया, और ये अपना केनी प्रीमियम फूड भाई, ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट है यहाँ पर। सो नाश्ता करने के बाद भाई ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। भाई हेल्थ बहुत ज़रूरी है, सब लोग ख्याल रखिए अपने हेल्थ का, और ये टाइम पीरियड पे तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं लगा रहा हूँ टेस्ट टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, फोरम आईएएस का सिमुलेटर।
भाई ये थोड़ा टफ टेस्ट था, आई थिंक सिमुलेटर 4 है ये। भाई टेस्ट लगाते वक्त बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। टेस्ट में आप देख सकते हैं अप्रॉक्स वही 106 108 नंबर आए हुए हैं। तो फिर टेस्ट लगाने के बाद अब मैं एनालिसिस करूँगा। भाई टेस्ट लगाते वक्त यार कोई कोई चीज़ें इतनी तेज़ गुस्सा ला देती है कि साला याद ही नहीं आता है, एकदम खूब जोर लगा लो माइंड पे फिर भी, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ी हुई रहती हैं पर याद नहीं आती हैं। तो अभी थोड़ा एनालिसिस करने के बाद चला मैं लंच करने। तो भाई चले अब लंच करने यार, तगड़ी धूप है माँ कसम। क्या करें परिस्थिति ही ऐसी है अभी भाई, रियल में तपना पड़ रहा है। वो जो हम लोग कविता पढ़ते हैं कि तपा नहीं जाता है, अरे कविता नहीं पढ़ते हैं कि सन सूरज की तरह तपना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ करके तो सच में तपना पड़ रहा है, ये तो रियल ही हो जा रहा है। और ये नहाने से पहले मैं आपको कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं डेली अपने आप से खुद से बात करता हूँ। भाई पहले खुद से मुलाकात करिए, अपनी कमी पहचानिए क्या है, अपने आप से पूछिए आप सही कर रहे हैं कि नहीं। तो भाई लंच हो चुका है। लंच करने के बाद थोड़ा सा लेथार्जिक फील होता है कि खा लिया जाए ज़्यादा, इसलिए कम खाना चाहिए। लेकिन यहाँ सोना नहीं है, चल के लाइब्रेरी में ही सोया जाएगा। यहाँ सोएंगे तो लंबा सो जाएंगे। मिलते हैं फिर लाइब्रेरी में। बस यही 2 महीने फिर पुश कर दिया जाए, उसके बाद काम बन जाएगा भाई। रुकना नहीं है, चलते रहिए। तो अब चले फिर भाई लाइब्रेरी। और तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? बढ़िया। कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कंफ्यूजन। ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक में मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं तुम्हारे? कम ही आ रहे हैं। तो क्या क्या करें अटेम्प्ट बताओ। गलत हो जा रहा है ज़्यादा? हाँ नेगेटिव जा रहा है। तो बहुत लोग कमेंट भी किए थे मेरे में कि मार्क्स कम आ रहे हैं। या तो तुम लोग का भाई देखो बेसिक स्ट्रांग रखो, और ज़्यादा मतलब गेस मत मारो, अंधाधुंध गेस मत मारो, थोड़ा सोच समझ के गेस तो वो करो। 2 ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना, तो उसी में नेगेटिव ज्यादा हो रहा है। सुधर जाएगा, अभी तो टाइम है, बस भरोसा रखो अपने को। तो भाई बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ये भी कर ही रही है। अब मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मेरा भी बहुत गलत होता है। पर अब इतना टेस्ट लगाते लगाते वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग टेस्ट लगाओ, और गैस अंधाधुंध नहीं मारना, सोच समझ के मारो। तो लंच हो चुका था। लंच करने के बाद थोड़ा सा टहले हम लोग, और अभी लोग जो जितने भी एस्पिरेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप निहारिका से सुने होंगे, तो ऐसे बहुत लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। अभी यहीं मैं लाइब्रेरी में थोड़ी देर नैप लिया, 10 से 15 मिनट का नैप मैं डेली लेता हूँ अभी, ताकि रूम पर सोता हूँ तो ज़्यादा सो लेता हूँ। तो नैप लेने के बाद अब मैं एनालिसिस ही अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टेस्ट एनालिसिस में पता चला लोकसभा राज्यसभा टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि लोक अदालत में भाई फ़ी नहीं लगती है, आप वैसे भी बिना फ़ी के अपना हियरिंग करा सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस करने के बाद गया अपना थोड़ा सा लेमन टी पीने, क्योंकि भाई सर एकदम फट रहा था। टेस्ट एनालिसिस करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिसको जिसको ज़्यादा टाइम लगता है भाई बताइएगा। तो भाई 10 मिनट का वो गैप लेने के बाद अब हम आ चुके हैं फिर से लाइब्रेरी में। अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई पीवाईक्यू का एनालिसिस। आज मेरे को हिस्ट्री ख़त्म करनी है, बहुत दिन से रगड़ रहा हूँ भाई इसमें। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस आप लोग भी मस्ट करिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मटेरियल मिल जाएगा आप लोगों को। पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी किसकी कितनी है। अब अपनी 11 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी। मैं अपना सबसे पसंदीदा जो जगह है मेरी मंदिर, मैं वहाँ चला थोड़ा मन शांत करने। आज मन अशांत था। फिर अपने भोलेनाथ से अपनी बातें शेयर करने के बाद भाई मेरा मन हुआ थोड़ा सा शांत। फिर मैं चला रूम पर डिनर करने। अब डिनर करके फिर चलेंगे भाई अपना लास्ट स्लॉट लगाने लाइब्रेरी। अब फिर लाइब्रेरी पहुँच चुके हैं भाई। यही डेली रूटीन, डेली डेली यही रहेगा अब जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता है अपना। अब फिर अपना स्टार्ट होता है तीसरा स्लॉट। तीसरा स्लॉट में आप लोग भी जान ही रहे हैं मैं क्या स्टार्ट करूँगा, पीवाईक्यू। क्योंकि मेरे टू डू लिस्ट में मेरा टारगेट ये था कि मेरे को ये ख़त्म करना है। तो आज इसको मैं ख़त्म करके ही रहूँगा, भले कितना भी पढ़ना पड़े। तो आज मैं पीवाईक्यू में एंशियंट हिस्ट्री कर रहा था। एंशियंट हिस्ट्री में भाई इतने सारे टर्म पूछते हैं पेपर में कि भाई आता ही नहीं है। जैसे भाई पीवाईक्यू करते वक्त ही मेरे को ये पता चला कि एक टैक्स होता है सर्ब। सर्ब को इरिगेशन टैक्स बोलते हैं। एक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सर्च करके बताइएगा, अबवप्स। तो जिसको पता होगा बताना अबवप्स मतलब क्या होता है।
तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मगअप करना यार दिमाग में एकदम सा दिमाग भर जाता है, ख़राब हो जाता है। इतना सिलेबस है कि क्या ही बताएं। एक एस्पिरेंट से पूछिए बताएगा सिलेबस कितना है। जिनको नहीं पता यूपीएससी के बारे में वो तो इसको छोटा मोटा समझ ही रहे होंगे। और यहाँ पे डेली रगड़ना रहता है, हमें मगअप करना ही रहती हैं चीज़ें, हर एक चीज़ एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, बाई इन्वायरमेंट और 15 मंथ की मैगजीन, सी सेट, वो आप एस्पिरेंट से ही पूछिए उसका। तो भाई 15 घंटे की पढ़ाई होने के बाद ये मैं आपको चेयर दिखा रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे भाई इनर वियर पूरी गीली हो जाती है गर्मी में यार, ये एस्पिरेंट ही समझते होंगे। सो दिस वॉज अबाउट 36th डे ऑफ द 75 हार्ड डे। टोटल अप्रॉक्स 14 to 15 आवर्स स्टडी हुई। तो आज का दिन भी पूरा संघर्ष से था ही भरा हुआ। और अब सब जितने ये वीडियो केवल मैं शो करता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आप जानिए कि क्या एक स्ट्रगल होता है एक एस्पिरेंट का, जो सोसाइटी थोप देती है टैग सफलता और फेलियर का, बस एक रिजल्ट ना आए तो। कोई मेहनत नहीं देखता भाई, कोई नहीं देखेगा। और असली जो प्रेशर होता है भाई, वो जिनका अभी तो पहले वाले अटेम्प्ट वाले तो नहीं फील कर पा रहे होंगे, पर हमारी तरीके से जिनका तीसरा, चौथा, पाँचवा अटेम्प्ट होगा, उनसे पूछिए रियल स्ट्रगल क्या है। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, एज बढ़ रही है, घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, अभी भी इस एज में भी 24, 25 में, 26 में मांगने का मन नहीं करता भाई इस एज में घर से पैसे यार। और उधर भी पेशेंस धीरे धीरे खो ही देंगे घर वाले भी, आप पे भरोसा भी उठ जाएगा। तो रियल स्ट्रगल ये एस्पिरेंट फेस कर रहा है। मेरा भी ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो खुद पर भरोसा रखा जाए, इतनी मेहनत किया गया है, बस भगवान पे भरोसा भी रखा जाए, ज़रूर या सफलता मिलेगी मिलेगी, या कहीं न कहीं अच्छी जगह पर हम पहुँचेंगे। जो भी है, जो भी होगा फ्यूचर में अच्छा ही होगा। तो ये लेके चलिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कल रात में भी यार, क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यार ये यूपीएससी है, कितना भी पढ़ लो अंदर से फिर भी 100% तो नहीं आता है कि हाँ, इस बार तो 100% हो ही जाएगा। इसी पे एक लाइन थी, मैं पुरानी वीडियो में भी बोला हूँ, मेरी फेवरेट लाइन है अभी भी, मैं हमेशा दोहराता भी रहता हूँ जब डिमोटिवेटेड फील होता हूँ। कुछ युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। तो सबके बस की बात नहीं है इस तैयारी में रहना, टिके रहना, कंसिस्टेंट रहना। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ यार जो छोड़ छोड़ के निकल लिए हैं यहाँ से। तो लगे रहेंगे तभी होगा। बिगिनर भी हैं वो भी एक सोच समझ के साथ लगे रहिए कि टाइम लेती है ये तैयारी, तो होगा होगा, बस अपना आप 100% देते रहिए डेली। बस आज के लिए ये इतना ही था। आज थोड़ा मैं भी डिमोटिवेटेड ही था, पर मैं सही, अभी सोएंगे फिर सुबह फिर दूसरी शुरुआत करेंगे, सही हो जाऊंगा। वीडियो को सपोर्ट करिए, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और धन्यवाद अभी तक के लिए, थैंक यू सभी को जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। बस साथ ही आगे बढ़ा जाए, सब्सक्राइब करिए और फिर साथ आगे बढ़ते हैं, साथ आगे सक्सेस पाते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।